नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा। मित्रों, आज पुनः आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक है कोविड-19 पे इकोनॉमिक्स का विचार। एक इकोनॉमिस्ट का संपादकीय आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के डेट में पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है और ऐसी स्थिति पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। उस पर एक अर्थशास्त्री का क्या विचारधारा है, मैं अपनी सेल्फ ओपिनियन आप सबके बीच में रख रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का भविष्य गांव में निवास करता है। दोस्तों मित्रों, ठीक कोविड-19 बेहद सटीक उदाहरण आज दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक ऐसी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में आज महात्मा गांधी की विचारधारा देश दुनिया के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। निस्संदेह दोस्तों मित्रों, कोविड-19 एक ऐसी महामारी इस पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सारी दुनिया एक बुरी दौर से गुजर रही है और ऐसे में हमारे देश के गांव के किसान ही हैं जो देश के डमाडोल स्थिति होती हुई अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों मित्रों, तकरीबन 2 महीने तक लॉकडाउन के बाद देश में कई चरणों में विभिन्न क्षेत्रों में अब अनलॉकडाउन किया जा रहा है और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रामीण भारत में लॉकडाउन के दौरान भी कृषि कार्य यथावत चलता रहा। यही नहीं, सरकार ने किसानों और प्रवासी मजदूरों जो शहरों से गांव की ओर पलायन कर चुके हैं, उनके लिए राहत भरी योजनाओं की घोषणाएं की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी रोजी रोटी की जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे बखूबी समाधान किया जा सके। सरकार की नीतियों के द्वारा इस दौरान किसानों को फसल कटाई में कोई परेशानी न हो, इसलिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार की योजनाओं को संचालित किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक नया अर्थव्यवस्था जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से देश में अहम बदलाव का आधार तैयार किया जा रहा है,
दोस्तों मित्रों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर संकट के समय को कृषि और किसानों के बेहतरीन के लिए एक अवसर बदलने की कोशिश करने का प्रयास किया है। सरकार की ये घोषणाएं दूरगामी और कृषि के में या किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन बदलाव लाने में सक्षम दिखाई देती है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तथा गांव में वापस आए प्रवासी यानी लौटे हुए मजदूरों, श्रमिकों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च की है और नए नए कई फैसले लिए गए हैं। दोस्तों मित्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में माइक्रो, जिसको सूक्ष्म बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं, लघु बोलते हैं, ऐसे उद्योगों की भूमिका बहुत ही अहम मानी जा रही है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यही उद्योग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों मित्रों, इन उद्योगों को उभारने के लिए हमारी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन उद्योगों को राहत पैकेज के साथ साथ इनके जुड़े नए नियम कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। दोस्तों मित्रों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों अर्थात एमएसएमई को दी गई राहत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये हमारी जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही थी, उसे संतुलित करने का हमारी सरकार के द्वारा अहम फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संकट के इस अवसर में अर्थात कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों के गांव की तरफ पलायन करने के वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के संभावनाओं में बदला जा सकता है, बशर्ते हम इस चुनौती का उपयोग अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक सकारात्मक अवसर के रूप में प्रदान करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने कई कृषि आधारित नई नई तकनीकों का विकसित किया है, जो वापिस लौटने वाले श्रमिकों, मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कृषि क्षेत्रों में उन्हें लगाया जा सके, उन्हें खपाया जा सके। दोस्तों मित्रों, देश में इस संकट के घड़ी में, संकट के अवसर में बदलने के लिए भारत में स्वयं सहायता समूहों ने भी बहुत महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, निभाया है। ये समूह बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट तथा आदि कई प्रकार के उत्पादन को लॉन्च करके ये साबित किया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है उसे संतुलित किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, हम इसमें सक्षम हैं।
दोस्तों मित्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देते हुए स्वयं सहायता समूहों ने, जिसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री माननीय से नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात में कार्यक्रम ने भी इस प्रकार इस पर विचार रखा, इसका व्याख्यान किया, इस पर चर्चा किया। यही नहीं, किसी भी आपदा में अपने समुदाय की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना भी इन स्वयं सहायता समूह की एक अहम पहचान है, एक अहम रोल है। इस प्रकार हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि आज कोरोना से निपटने के लिए कई तालाबंदी और कोरोना से तात्कालिक रूप से उभरने के बाद भी कई महीनों तक देश को भुखमरी से बचाने का श्रेय खेती किसान को ही जाता है। इसलिए सरकार ने आज कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए नए योजनाओं को लॉन्च कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे विकट परिस्थिति में देश को आर्थिक स्थिति, जो संकटकालीन स्थिति थी घड़ी है, उससे उभरने का अहम रोल अदा किया है। इसके लिए मैं दिल से नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। दोस्तों मित्रों, यदि यह मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप, मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो नए जो वीडियो मैं आपको नया जो लेक्चर होता है आप सबको प्रस्तुत करता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।